गणित का कोई सा भी चैप्टर ले लो, एक चीज ऐसी है जिसमें आपको करनी ही करनी है। भले आपका कंसेप्ट क्लियर है, सभी फार्मूले याद हो, लेकिन एक चीज आपको करनी ही करनी है, वो है कैलकुलेशन। हर सवाल में करनी ही पड़ेगी आपको, हर सवाल में आपको करनी पड़ती है। जिसकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होती है वो उतना ही जल्दी बना लेगा। आप बेसिक लेवल से लेकर के सवाल को हल तो कर सकते हैं, लेकिन क्या ये कंपटीशन एग्जाम के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, वहाँ आपको टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो टाइम को आपको मैनेज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक अपनाना पड़ता है। ऐसी ही परेशानियों को देखते हुए मैंने आज आप लोगों के लिए एक ट्रिक लाया हूँ जो आपको ये वीडियो में देखने को मिलेगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, मैं हूँ हेमंत, स्वागत करता हूँ मेरे सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की चैनल में। चैनल में पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब होते ही बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस ट्रिक को। दोस्तों, अब हम सबसे पहले स्क्वायर निकालना जानते हैं। स्क्वायर में हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे 25 का स्क्वायर हमको निकालना है। अर्थात ये ऐसा ट्रिक है जिसमें आप लोगों के इकाई अंक में अगर 5 आएगा, अगर इकाई अंक में 5 आता है उसके लिए ये ट्रिक है। और मैं सभी प्रकार के जितने भी अंक आएंगे उसका जो हम मल्टीप्लाई है, स्क्वायर है, कैसे निकाल सकते हैं उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले, जैसे जिसके इकाई अंक में 5 है और जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर निकाल लेना है। जैसे 5 का स्क्वायर तो सबको पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो यहां पर हम 25 लिख देंगे। 25 निकले के बाद आप लोग यहां पर आप 2 दिखाई दे रहा है, दहाई अंक में 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 में आप 1 अधिक कर देंगे। अर्थात 2 + 3 हो गया, 2 में 1 अधिक करेंगे तो 3 बन गया, और 2 और 3 का गुणा करेंगे तो ये बन गया 6, 3 दूनी 6 और 25, ये बन गया आपका आंसर। आपका 2 सेकेंड लगेगा, 2 सेकेंड से ज्यादा आपका कोई समय नहीं लगने वाला। एक बार और बता देता हूं मैं, जैसे यहां पर 35 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 35 का स्क्वायर निकालना है तो यहां पर 5 पंचे 25 हो गया। अब 3 में 1 अधिक करेंगे तो 4 बन गया, 4 में 3 का गुणा कर दीजिए तो 4 दिया आपका कितना बन गया, 12। ये एकदम 2 सेकेंड का आप लोगों का काम होता है। इसी प्रकार से चलिए हम देख लेते हैं, ये यहां पर और देख लेते हैं हम। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं, कोई सा भी रख लीजिए जिसके इकाई अंक में आपका 5 होना चाहिए। तो यहां पर जैसे मैं यहां पर 75 ले लेता हूं। जैसे कि मैं यहां पर 75 का स्क्वायर निकालना है, तो 75 के स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर बन गया 25, और यहां पर 7 में 1 अधिक करेंगे तो 8 बन गया, 8 सत्ते 56, 8 और 7 का गुणा हो गया। तो यहां पर आपको कोई सभी जितना भी सवाल मिलेंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये रहा आपका 1 अंकों 2 अंकों का हुआ इकाई और दहाई। चलिए अब हम 3 अंकों के लिए देख लेते हैं। जैसे दोस्तों अभी आप लोगों ने 2 अंकों का देखा, चलिए अब हम 3 अंकों की बात करते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूं 125, कोई सा भी अंक रख लीजिए आप। 125 का स्क्वायर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं लास्ट में 5 का जो इकाई अंक है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये बन गया 5 पंचे 25, और यहां पर 12 है, 12 में 1 अधिक कर दो तो बन गया 13, 13 और 12 का गुणा करेंगे तो 156 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप 2 सेकेंड लगेंगे आपको जितने भी गणित के स्क्वायर निकालना है। अगर इकाई अंक 5 है तब की स्थिति में ये आपको काम करता है। आप कोई सा भी कर लीजिए। ये सूत्र जो है आपका स्क्वायर वाला जैसे सूत्र है वो आपका ज्यामिति में काम आता है, जैसे आयतन निकालना, घन निकालना, तो यहां पर आपको क्षेत्रफल निकालना तो आपको काम करता है। जैसे कि पाई आर स्क्वायर होता है, एक सूत्र में आता है, तो स्क्वायर निकालने के लिए आपको यहां पर काम करेगा। पाई आर स्क्वायर एच है तो यहां भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर ऐसे कर सकते हैं 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप इसको 25 मान के बना सकते हैं। जैसे कि 2.5 है तो उसको दशमलव को भी याद मत करिए, यहां पर इसको 25 मान लीजिए, तो 25 को मान लीजिए तो 25 का स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले और बताया था, जैसे 5 का स्क्वायर बना लो तो 25 बन गया। अब इसमें 2 है तो 2 में 1 अधिक कर दो तो 3 बन गया, 3 का गुणा 2 से करो तो 3 दूनी 6 बन गया, और दशमलव 1 अंक 2 तो यहां से फिर हो जाएगा, तो यहां पर 1 अंकों के बाद दशमलव बन जाएगा। तो इस प्रकार से 6.25 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा ही आपका कोई सभी सवाल हो आप बड़े आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब और ऐसी ही ट्रिक के बारे में हम जैसे बात कर लेते, कोई भी अंक ले लो आप। जैसे कि हमने अभी इकाई अंक 5 था उसके लिए था, अब हम कोई दूसरा सा ट्रिक और देखते हैं जो स्क्वायर निकालने के लिए आपको बहुत ही आसानी होगा। चलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं
दोस्तों स्क्वायर निकालने का एक और ट्रिक, कोई भी संख्या हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखते रहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर 47 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें भी 2 स्टेप्स हैं। जैसे कि 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया आपका 49, साथ ही 49 और 4 चौके 16, ये दोनों का हम क्या कर लिए, स्क्वायर निकालिए। ये हो गया पहला ट्रिक्स, पहला स्टेप। यहाँ पर आपको ये फॉलो करना है कि इकाई अंक कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर कर दिए, 7 ही 49 हो गया, 4 का स्क्वायर किया, 4 चौके 16 बन गया। ये पहला स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों का गुना करना है। 4 और 7 का गुना करो तो 4 का गुना 7 से करेंगे, तो 7 चौक 28 हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको भी आप 2 से गुना करो, अर्थात दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसको इसको और इसको, अर्थात आपका 4 गुना 7 गुना यहाँ पर ऐसा 2 है तो आप लोग देख सकते हैं 7 चौक 28, 28 दूनी 56। तो इस प्रकार से आपका 56 जो आ रहा है उसको इस स्टेप में याद रखना है कि 56 जो आ रहा है उस 56 को आपको एक इकाई अंक को छोड़ के यहां से आपको 56 लिख देना है। ये बात का आपको ध्यान रखना है, तो आपको आसानी से बन जाएगा। आपको स्टेप याद रख लीजिए। सबसे पहले हम 7 का स्क्वायर किए, 4 का स्क्वायर किए, वर्ग किए, तो और उसके बाद हमने क्या किया, इसका और इसका गुना कर देंगे तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56। तो 56 को हमने यहाँ पर याद रखना है कि इस एक अंक को छोड़ के ये बीच में आपको लिख देना है और सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो चलिए मैं जोड़ देता हूँ। ये हो गया 9, 6 4 10, 10 का 0 हासिल गया 1, और 6 1 7, 7 5 12, 12 का 2 हासिल गया 1, और यहाँ पर 1 1 2, तो 12 0 9, ये आपका 22 0 9, ये आपका आंसर आ जाए। बहुत ही सरल है, अगर इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक और यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको 83, कोई सा भी ले लो आप। यहाँ पर मैंने लिख दिया 83 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, चलिए आप लोग भी ये बता दीजिए कि कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताइए कि इसका कितना आएगा। चलिए जल्दी से लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर आप लोग करेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो चलिए 9 होता है, लेकिन यहाँ पर हम जब इतने बड़े संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो केवल 9 नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको 0 9 लिखना है, ठीक है। आपको 0 9 लिखना है, क्योंकि इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 0 9 लिखेंगे, है ना, 9 लिख लेंगे। और इसका 8 ही 8 ही 64, यहाँ पर हो गया 64। और दूसरे स्टेप में क्या हो गया, 8 3 और 2 का गुना करेंगे तो 8 गुना 3 गुना यहाँ पर ऐसे 2 करेंगे, 8 3 24, 24 दूनी 48, तो यहाँ पर हो गया 48। तो ये 48 को आप एक इकाई को एक संख्या को छोड़ के यहाँ पर लिख देंगे 48 और इसको जोड़ दें तो यहाँ पर बन गया 9, यहाँ बन गया 8, 4 4 8, यहाँ पर बन गया 6, 68 89। तो इस प्रकार से आपका उत्तर कोई सा भी संख्या है जो आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही सरल है, कोई सा भी ले लो। जैसे कि मैं एक और संख्या ले लेता हूँ, कोई सा भी संख्या यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ 42। चलिए हमको 42 करते हैं, 42 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर बन गया 2 का स्क्वायर बना 4 और 4 का स्क्वायर बन गया 16, 4 का आया तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर तीनों को गुना कर दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और इस प्रकार से यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 1, इसको जोड़ दो। तो इस प्रकार से 17 64 जो है इसका आंसर आने वाला है। दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को जितने भी संख्या आएंगे उसको भी बनाना पड़ेगा। तो ये तो रहा आपका, कोई सा भी नंबर हो आप इस नंबर से आसानी के साथ बना सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं 50 के आसपास जितने भी संख्याएं आते हैं उसका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। ये भी ट्रिक बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इस प्रकार से डेली रोजाना प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप अपना माइंड में 2 सेकंड में आप आसानी से बना सकते हैं। 47 का स्क्वायर है, 47 का स्क्वायर आपको निकालना है। जैसे ये 50 से कितना कम है, 3 कम है, अर्थात 3 आपका माइनस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो उसको भी याद रख लीजिए। आपको ये सेट करना है कि 50 का जब भी हम 50 के आसपास रहेगा तो 25 को अपने माइंड में फिट कर लेना है। एक बात याद रखिए, 25 को अपने माइंड में फिट कर लेना है। तो यहाँ पर 25 को आपको फिट कर देना है। तो ये कैसे होगा, चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 47 का स्क्वायर निकालना है और ये 3 जो है आपका कम है,
तो यहाँ आपको क्या करना है, जो 3 आ रहा है तो 3 का ही स्क्वायर आपको निकालना है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। चलिए मैंने यहाँ पर 0 फिर लिख लिया। जैसे कि आपको पता है इतने बड़े संख्या का निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका 0 आ जाएगा। ये अपना माइंड में बैठा लेना है। 25 का जब 50 के आसपास रहेंगे तो आपको ऐसे ही कर लेना है। जैसे कि अब आपको इसमें क्या करना है, जैसे 25 को माइंड में बिठाए हैं तो 25 में 3 कम हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है 3, तो इसमें आप 3 जो है माइनस कर दीजिए। 25 में 3 को कम करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 22। 1 सेकंड में आपका बन जाएगा। जब आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। कोई सा भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि मैं एक संख्या और ले लेता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं 47 का निकाला, अब चलिए 48 का निकाल के देखते हैं। 48, यहाँ पर 48 का स्क्वायर हम निकालेंगे। तो 48 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 को माइंड में रख लीजिए। 25 को माइंड में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो हमको इसका ट्रिक है। तो यहाँ पर 48 है, 48 में 2 कम लग रहा है हमको, है ना। तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम लिख देंगे 04 लिख लेंगे। और यहाँ पर 25 में 2 कम हो रहा है, 48 49 50 2 कम हो रहा है, तो यहाँ पर 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा आपका 23। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2304, जो कि आपका आसानी के साथ बन जाता है। कोई सा भी कर लीजिए। जैसे चलो मैं लिख लेता हूँ 53, जैसे और लिख लेते हैं। कोई सा भी कर लीजिए, फटाफट से आपका माइंड में बैठ जाएगा। तो उसके बाद जितना प्रैक्टिस रहेगा आप उतने ही आसानी के साथ बना सकते हैं। जैसे मैं एक और हम स्क्वायर निकालेंगे तो 53 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पर 50 से ये 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है तो लिख लीजिए 3 ज़्यादा है। और यहाँ पर 3 ज़्यादा है तो 3 तिया आपका 9 बन गया। 3 उसी का निकालेंगे, 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 3 तिया 9। और 25 में आप क्या करेंगे, 3 ज़्यादा है तो आप 3 जो है जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5 3 8 और ये 2 का 2, तो यहाँ पर बन जाएगा 28। कोई सा भी संख्या आप निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। चलिए मैं एक और बता देता हूँ। जैसे कि मैंने लिख लिया, आपका कोई भी संख्या सोच लीजिए। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, चलिए मैं आपको लिख देता हूँ आपका कितना लिखा जाए यहाँ पर, चलिए मैं 46 लिख लिया। हमको 46 का स्क्वायर निकालना है। तो ये 50 से कितने कम है, ज़्यादा होगा तो प्लस करेंगे, कम होता है तो माइनस करेंगे। इस बात को आप लोग याद रखें। चलिए यहाँ पर माइनस कम है तो यहाँ पर 4 कम है, तो आपको 4 का स्क्वायर निकालो तो 4 का स्क्वायर बन गया 16। अब ये जो है 25 से 4 कम है, यहाँ पर 4 कम है तो माइनस कर देंगे। तो 25 में आप 4 कम करेंगे तो ये बन गया 21। तो इसका उत्तर आपका 21 2116। कोई सा भी आप बना सकते। चलिए ये तो हो गया आपका स्क्वायर वाला, बहुत ज़्यादा हो गया। स्क्वायर के बाद हम देखते हैं मल्टीप्लाई में कैसे कैसे होता है। दोस्तों चलिए अब हम गुणा करते हैं। 102 का गुणा 103 के साथ हमको करना है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं। अब इसमें 100 के आसपास जितनी भी संख्या होती है उसकी जो है कैलकुलेशन कुछ इसी प्रकार से करना है। मल्टी इसका गुना जो है इस प्रकार से करना है कि ये ट्रिक जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। 100 के आसपास आने वाले संख्याओं का हम मल्टीप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे 100 के आसपास ये 102 का गुणा हम 103 के साथ कर रहे हैं, तो ये 100 से आपका 2 अधिक है और ये 100 से आपका 3 अधिक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 3 दूनी, ये दोनों को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 06 लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसके बारे में बता दिया, हम 0 क्यों लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 100 से 2 अधिक है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को हमको जोड़ देना है। तो ये बन गया 102 को 3 के साथ जोड़ो या तो फिर 103 को 2 के साथ जोड़ो तो उतना ही आ रहा है। तो यहाँ पर किसी को भी एक साइड से आपको कर लेना है। तो 102 को हम 3 साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 105। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ गया, आप देख सकते हैं बड़े आसानी के साथ। तो इस प्रकार से आपको बनाने हैं। जैसे कि एक संख्या और देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 106 और 104 का गुणा करते हैं। 106 और 104 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में ये जो है
6 अधिक है 100 में ये 4 अधिक है, दोनों को गुना करो, 6 चौके बन गया 24 और इन दोनों का अधिक है तो यहाँ पर आकर के आप जोड़ दीजिए। अधिक है तो जोड़ देना, इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो, दोनों का मतलब एक ही है, कोई साइड से भी आप जोड़ सकते हैं। तो 106 में 104 को जोड़ देंगे तो ये बन गया 110, जो कि यही आपका उत्तर है। बड़े आसानी के साथ आप लोग, आप अगर प्रैक्टिस रहेगा तो आप लोग भी कर सकते हैं। चलो ये तो रहा आपका ज्यादा वाला। चलिए एक और बता देता हूं, एक ज्यादा वाला। तो यहां पर 110 का गुणा हम 114 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये जो है 10 अधिक है और ये आपका 14 है। अधिक है तो हम जोड़ेंगे और कम रहेगा तो हम उसको घटाते हैं। इस बात को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 10 का गुणा हम 140 के साथ करेंगे, 14 के साथ करेंगे। 10 का गुणा 14 के साथ कर देंगे तो ये बन गया आपका 140। 140 आ रहा है, 140 आ रहा है तो आप जो है उसको 40 को लिखेंगे, यहाँ पर 40 को लिख लेंगे। कोई भी 2 अंकों को लेना है, 2 डिजिट लेना है, 3 डिजिट में आपको नहीं लिखना है, 2 डिजिट ही लिखना है। जैसे हमारे पास 09 आ रहा था, 1 डिजिट आ रहा था तो हम उसको 2 बना रहे थे। कोई भी 2 डिजिट लिखने हैं, जैसे कि 110 का गुणा 14 के साथ करें तो 14 दहम 140 होता है। 140 में हम 40 बस को लिखेंगे, एक को हम कैरी देंगे या बोलते हैं हासिल देंगे, तो हासिल दे देंगे। अब यहाँ पर इधर से जोड़ो, क्योंकि ये ज्यादा वाला है तो जोड़ना है। 110 में आप जो है 110 में 14 को जोड़ दो तो ये बन गया आपका 124। 124 में 1 को जोड़ दो तो यहाँ पर बन गया 125, तो यहाँ पर बन गया 125। इस प्रकार से अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो इसको भी आप आसानी के साथ बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि अब आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से शॉर्टकट ट्रिक में आप अपने माइंड में ही बसा करके इसको आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब हम ऐसा देखते हैं जो 100 से, अभी तो ज्यादा वाला बताया 100 से ज्यादा था, अब 100 से कम, 100 के आसपास जितनी भी संख्या आती है उसको देखते हैं। जैसे कि मैं लिख लेता हूं, कोई सभी संख्या लिख लें, 98 और 97 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये 100 से कितना कम है, 98 जो है 98 जो है 100 से कितना कम है, आपका 2 कम है। यहां पर 97 ये कितना कम है, 3 कम है। तो इन दोनों को पहले गुना करेंगे, 2 3 6 आया तो कोई भी 2 डिजिट में लिखना है, आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर 06 बना, 3 दूनी 6। अब इसमें से आपको ऐसे करो या तो फिर ऐसे करो, कोई समय आपको अभी कम है तो इसमें घटा देना है। 97 में 2 को घटा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 95, 95। तो यहां पर आपका 95 बन गया, जो कि इसका उत्तर है। कितना सरल है, आप भी आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं हम। यहां पर लिख लेता हूं 96 और यहां से लिख लेता हूं 95, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई सा भी गुना करें। ये सिर्फ ये ट्रिक इतना है कि आपके 100 के आसपास जितने भी आते हैं उसके लिए ये ट्रिक आपको काम करने वाला है। तो चलिए यहाँ पर इसमें जो है 4 कम है और ये जो है 5 कम है, दोनों को गुना करेंगे तो 5 चौक बन गया 20। और इस प्रकार से कम है तो घटा देंगे, 96 में 5 गया तो यहाँ पर बच गया 91। तो यहाँ पर इसका उत्तर यही है भाई, आपका 2 सेकंड में बन जाएगा। अगर आपका माइंड में ऐसे दौड़ेगा तो आप लोग भी इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बनाने हैं। चलिए अब हम ऐसा देखते हैं जिसका कोई संबंध नहीं हो। जैसे मैंने बोला 50 के आसपास होना चाहिए, 5 का है वो करना चाहिए, 100 के आसपास के जितने भी संख्या है उसको कर। चलिए अब हम ऐसे देखते हैं कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक का उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम उसके लिए भी एक ट्रिक अपना सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, 41 का गुणा हम 53 के साथ करते हैं। कोई भी संबंध नहीं है, एक 41 है और एक 53 है। इसके लिए हमको कोई सा भी ट्रिक अपनाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने कक्षा 9वीं में, अभी फिलहाल 9वीं की कक्षा में वैदिक गणित है, आप लोगों ने वैदिक गणित पढ़ा ही होगा। तो वैदिक गणित में जो सूत्र है उस सूत्र के माध्यम से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसमें यह होता है पहला आपका जो
ट्रिक है, देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 1 तिया 3 बन जाता है ना। पहले आपका इकाई इकाई का गुणा होगा, उसके बाद आपका इस प्रकार से गुना हो जाएगा, आप लोग वैदिक गणित में पढ़े हैं इस प्रकार से। उसके बाद जो है दहाई दहाई का गुणा हो जाएगा। जब इनका गुणा करेंगे तो आपका देखिए, चलिए मैं आपको समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। 1 तिया 3 का 3, 5 1 कम 5 इन दोनों का, और यहाँ पर 4 तिया 12, यहाँ पर 12, और इन दोनों को याद करना है कि जोड़ देना है। तो 12 और 5 बन गया 17, 17 का लिख देंगे 7, और आखिरी का गुणा करना है तो 5 चौक 20, 20 और 1 21। तो यहाँ पर इसका उत्तर 2173 जो है आपका आ जाता है। इस प्रकार से करना है। चलिए एक छोटा सा आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको ये ट्रिक अच्छा लग रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट्स भी कीजिए और बताइए कि क्या ये ट्रिक आपको अब आ जाएगा। तो चलिए अब हम पहले देख लेते हैं 21 का गुणा हम 22 के साथ कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले बताया इकाई इकाई का गुणा, उसके बाद क्रॉस गुणा करेंगे, उसको हम ऐसे जोड़ देंगे, उसके बाद दहाई के साथ हम गुणा कर देंगे। तो हम कर लेते हैं, चलिए 1 2 2, यहाँ पर 2 एकम 2, और यहाँ पर 2 दूनी आपका बन गया 4, तो 4 और 2 को जोड़ दिए तो यहाँ पर आ गया 6, और 2 दूनी यहाँ पर बन गया 4, 462। कितना टाइम लगता है? ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता। चलिए एक और देख लेते हैं हम। 23 का गुणा हम 92 के साथ कर देते हैं। तो इस पर देख लीजिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 और 9 तिया 27, 7, और यहाँ पर बन गया 31। तो 31 का 1 हासिल आया 3, 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ दीजिए तो बन गया 21। यहाँ पर 21 2116 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का जो भी डाउट है उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, मैं वहां पर आप लोगों का जरूर हेल्प करूंगा। दोस्तों आज का ये ट्रिक कहीं ना कहीं आपको जो कंपटीशन एग्जाम होती है वो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर सकती है। तो ऐसे ही और नए नए वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही ट्रिक्स देखने के लिए, शिक्षा और वैकेंसी संबंधित जानकारी के लिए आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये ट्रिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे ही और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।